अरुण सिंह हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं बीजेपी से। अरुण जी, अब तो कुछ राउंड और हो गए, अभी भी कुछ मामला पलटा नहीं है, तीनों राज्यों में कांग्रेस ही आगे है। नहीं, देखिए, एक दो चैनलों में भी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अधिक दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितना शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए काम किया, पिछले 5 सालों में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है 20% से ऊपर है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% है। कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय 2003 एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो प्रोडक्शन की है ना, वो उसका दाम नहीं मिल रहा है। सारे दिक्कत तो वही है, प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उसका दाम नहीं मिल रहा है किसान को। ये समस्या है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ का आंकड़ा जो देते हैं तो प्रोडक्शन का आंकड़ा है। नहीं, केंद्र सरकार ने देखे एमएसपी का भी 1.5 गुना दाम ऐतिहासिक किया है, वो ऐतिहासिक फैसला लिया। मिल नहीं रहा ना, वो मिल नहीं रहा। काफी नहीं, मध्य प्रदेश में चीजें खरीदी जा रही, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर उनकी खरीदी अच्छी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो रही है। देखिए, जहां मैं अभी तक के जो आंकड़े आ रहे हैं ना, उनमें 54 सीटें ऐसी थी। कुछ लोग, देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। देखिए, इस आंकड़ों से मत आके, कुछ लोग शुरू से निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने इतना अधिक काम किया, लेकिन कुछ लोग मिल करके जो निगेटिव पॉलिटिक्स करना, सड़कों पे टमाटर फेंक देना, सड़कों पे प्याज फेंक देना, यह निगेटिव पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने काम किया मध्य प्रदेश में, वैसा आज तक किसी राज्य में बहुत अधिक नहीं। अरुण जी 54 ऐसी सीटें जहां किसान आंदोलन हुए, जहां किसान आंदोलन हुए, वो 54 सीटों का इलाका है। उनमें से 28 पे आप आ गए हैं, 25 पे कांग्रेस आ गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस वहां +16 है। 16 सीटें उसने आपसे छीनी है उस इलाकों में, 17 सीटें आपसे छीनी है उन इलाकों में। तो नुकसान तो आपको हुआ है। नहीं, देखिए 15 साल से हमारी सरकार वहां पे है, काम बहुत किया। जो जानकार है वह स्टडी करके जो आपको भी बता सकते हैं कि कितना % एग्रीकल्चर जो हमारे जमीन थी उसकी सिंचाई का रकबा बढ़ाया, सिंचाई का साधन दिया और किसानों के लिए सबसे अधिक काम करने वाला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोडक्शन तो हुआ ही है। हाँ, खरीदी भी हो रही है, मंडी के माध्यम से उसकी खरीदी भी हो रही है। अब तो और ऐतिहासिक फैसला लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नतीजा पूरा आने दीजिए, आप देख लीजिएगा। चलिए, वो हम उसका इंतजार करते हैं। अभी तो कांग्रेस उस तरफ आगे बढ़ रही है। अभय जी, अभी जी बोले जी। अरुण सिंह जी को देखना चाहिए। अभी प्रभात झा साहब को राज्यसभा में जवाब दिया है मोदी सरकार ने कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 17-18 में 1.38% रह गई है। ये एक बात करते हैं प्रिक्योरमेंट की, तो खरीफ सीजन में मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान है साहब, सिर्फ 2.86 लाख किसानों से खरीफ की फसलों का प्रिक्योरमेंट हुआ है और 7.6 लाख किसानों से रबी की फसलों का प्रिक्योरमेंट हुआ है। अभी किसानों ने धान बेचना बंद कर दिया है। मंदसौर में जिस दिन प्रधानमंत्री जी सभा ले रहे थे, वहां 2000 गाड़ियां मंडी में खड़ी थी। प्याज 50 पैसे किलो किसानों ने बेचा और कहा कि इससे हम जहर की पुड़िया खरीद कर खाने वाले हैं। यह हाल है मध्य प्रदेश का। किसान फसलों के दाम मांग रहे हैं तो सीने में 6 किसानों के गोलियां उतार दी और क्लीन चिट दे दी हत्यारों को। आप देखिए, आपकी 10 दिन में कर्ज माफ हमने कह दिया है किशोर जी। पहले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, आदिवासियों की उम्मीद और गरीबों की जीत का शासन कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में होगा। राजस्थान में होगा, नतीजा आ रहे हैं, अभी भाषण नहीं। राहुल जी अभय जी, मैं रामकृपाल बोल रहा हूं। बधाई हो आपको। ये परिणाम मोदी सरकार के खिलाफ भी है किशोर जी। मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, नोटबंदी से लोग बहुत आहत हैं, जीएसटी से आहत हैं। 22 लोग, ये परिणाम आप कह रहे हैं कि शिवराज सरकार के खिलाफ नहीं है, मोदी सरकार के खिलाफ है। परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं, दोनों के खिलाफ हैं। आप पता करिए, लोगों से बात करिए। जो ट्रेडिशनल वोट था भारतीय जनता पार्टी का, वो भी डाइवर्ट हो गया। जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी मन बदल लिया है। हम लोगों से व्यक्त किया उन्होंने कि हम अच्छा, रामकृपाल जी का सवाल सुन लीजिए। अभय जी नमस्कार, बधाई हो आपको। मैं एक सवाल पूछ रहा था। अभी आपने कहा है कि बधाई आपको रामकृपाल। 50 पैसे किलो प्याज किसान वहां बेच करके कह रहा था कि जहर की पुड़िया खा लूंगा। तो समस्या जितनी चीजें आपने बताई वो नहीं है। सवाल इस बात का है, नहीं मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि प्याज
और धान गेहूं इनके जो मूल्य समर्थित मूल्य हैं या आप उसका बढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसान को सारा उसका माल सरकार खरीदे या उसको पूरा पैसा दे। ये बात है माल खरीदने की। कर्जा तो आप माफ कर देंगे, कर्जा माफ करने से बहुत सुनिए रुकते हैं प्रधानमंत्री क्या बोलने आ रहे हैं वो सुन लेते हैं। नमस्कार साथियों, शीत सत्र में आप सबका भी स्वागत है। ये सत्र महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण विषय जो जनहित के हैं, देश हित के हैं और सभी का ये प्रयास रहे कि जितने अधिकतम काम हम जनहित का कर पाएँ, लोकहित का कर पाएँ, देश हित का कर पाएँ। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इस भावना का आदर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो, खुल करके चर्चा हो, तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो। वाद हो, विवाद हो, संवाद तो होना ही चाहिए। और इसलिए हमारी ये गुजारिश रहेगी, हमारा आग्रह रहेगा कि ये सदन निर्धारित समय से भी अधिक समय काम करे, सारे महत्वपूर्ण विषयों को नतीजे तक पहुंचाएं, चर्चा करके उसको और अधिक सार्थक बनाने के लिए और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रयास हो। और मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल जो मई महीने में कसौटी पर कसने वाले हैं, तो जरूर जनता जनार्दन का ध्यान रख करके इस सत्र का सर्वाधिक उपयोग जनहित के लिए करेंगे, दल हित के लिए नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे ये सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री ने एक अपील की सभी से। तीनों राज्यों में कांग्रेस को बहुमत। अभी खबर ये है, प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो पार्लियामेंट के सेशन के बारे में उन्होंने बोलना था। कोई संकेत की अगर कोई उम्मीद कर रहा था तो वो संकेत भी नहीं मिला कि उनका इन नतीजों पर क्या रुख है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट दिखी, जो दिखती है हमेशा प्रधानमंत्री की, और वो सिर्फ सेशन पे ही बोलकर चले गए। लेकिन इधर तीनों राज्यों में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दिख रहा है, 3-0 दिख रहा है। तो रुझान में तो कांग्रेस को बहुमत वहाँ भी एक बार दिखा था। नहीं, अब एक बार नहीं, अब तो काफी देर हो गया। गुजरात में भी रुझान नहीं, कांग्रेस को बहुत टाइट फाइट थी। भाई देखो, रुझान पे आप हमको कमेंट मत कराओ, हम पोस्टल बैलेट वाले आदमी पता लगा कि रुझान पे हम भाषण दे दें और बाद में सब उल्टा हो जाए। बहरहाल ये एक सिग्निफिकेंट मामला है। इसमें ये जो रुझान हो, जीतें हारें, लेकिन जो सीटें जो हैं, जिस तरह से इन जहाँ पे कि एकदम चुरसुपड़ा साफ था, मतलब 3/4 मेजॉरिटी थी बीजेपी की, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। राजस्थान में आप देखिए अभी भी कांग्रेस 100 पर है, मतलब बिल्कुल बस थोड़ा सा ही बहुमत है। इसीलिए तो उसकी मैं गुजरात की बात कर रहा था। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ कांग्रेस तीनों हार जाती है तो फर्ज करिए फॉर ए मोमेंट, लेकिन जो राहुल गांधी के बारे में, जो अब बीजेपी के प्रधान अरुण सिंह हैं कि नहीं, इस पे इन लोगों ने जो पिछले 3-4 साल में जो मुसलसल कैंपेन चलाया था, उसको पप्पू और उनको क्या क्या नहीं कहा था, तो मुझे लगता है राहुल गांधी का इमरजेंस जो है, अब उसको हम लोग भी चाहें, मीडिया ने बड़ा कोशिश की कि राहुल को पप्पू सिद्ध किया जाए, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। राहुल अब एक नेता के रूप में, और आप ध्यान रखिएगा कि राजीव गांधी को तो प्लेटर पे पकड़ा दिया गया था, इंदिरा गांधी को उनके बाप की वजह से मिला था, और ये आदमी तो डिफरेंट होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को राहुल गांधी का इवोल्यूशन एज ए पॉलिटिशियन पर भी चर्चा करनी होगी। और इस इलेक्शन का सरकार किसकी बने न बने इर्रेलेवेंट है, लेकिन ये राहुल गांधी को लल्लू से लेके पॉलिटिशियन बनाने तक का श्रेय किसको ज़्यादा, इस पर बहस की जानी चाहिए। चलिए वो शायद शाम की बहस होगी, लेकिन अभी नतीजे जरा देख लें। बहुत ही दिलचस्प है मामला। 116 का आंकड़ा टच कर लिया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, यानी सरकार बनाने वाला आंकड़ा। तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल शुरू हो रहा है। कमलनाथ के घर के बाहर क्या माहौल है? अरुण सिंह वहां मौजूद हैं। अरुण, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कमलनाथ, दिख रहा है
दिग्विजय सिंह का वहां उनके पास जाना ये साबित कर रहा है या अभी भी कोई पेच फंस सकता है? देखिए किशोर, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि आतिशबाजी शुरू हो गई है यहाँ पर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है यहाँ पर और काफी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे ही उनको ये खबर मिली कि रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और एक तरफ पूजा की थाली लेकर के पुजारी भी यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। इसमें एक ज्योतिषी है जिनका ये कहना था 140 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और कमलनाथ का राज तिलक होगा। तो ये संकेत भी बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह एक बड़े खिलाड़ी हैं यहाँ की सियासत में, और अगर दिग्विजय सिंह रुझान अभी आने शुरू हुए तभी से आकर के और कमलनाथ के घर पे बैठ गए हैं, तो इसका ये मतलब साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी हो गई। और अगर ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पलड़ा भारी हो जाता है कमलनाथ का। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया का सवाल है तो मुझे जो किशोर जी खबर मिली है वो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से भोपाल पहुंचे हैं और वो भी थोड़ी देर बाद यहां पर कमलनाथ के घर ही आ सकते हैं। तो एक तरह से साफ जाहिर होता है कि नेताओं का जमावड़ा किसके घर लग रहा है, कमलनाथ के घर लग रहा है। तो कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा पार्टी का नेता, ये संकेतों से, तस्वीरों से, जश्न से, हर तरफ से साफ संकेत आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ज्योतिषी ने कहा कि 140 सीटें आ रही हैं और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये यहाँ पर आइए मैं आपको ले ही चलता हूँ उनके पास। एक पंडित जी यहाँ पर हैं, किशोर जी, और वो उनका कहना है, हालांकि वो राज तिलक के लिए सवेरे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अभी कमलनाथ जी के घर का दरवाजा उनके लिए खुला नहीं। क्या है अब आपकी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी है कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी और कमलनाथ जी कुर्सी पर। अच्छा अरुण मेरी आवाज आ रही है? कैसे होगा जरा बताइए। अरुण विधिवत भगवान गणेश जी की पूजा हुई सबसे आ रही है किशोर जी। हाँ? अरुण इनसे पूछिए, ये कह रहे थे 140 आएंगी और कमलनाथ बनेंगे, तो पहली वाली तो गलत हो रही है, 140 तो नहीं आ रही, तो फिर दूसरी भी गलत हो जाएगी क्या? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हाँ किशोर जी, सवाल अपना दोहराइए जरा, यहाँ पटाखों की आवाज में आपकी आवाज दब जा रही कहीं। मैं कह रहा हूँ ये कह रहे थे 140 सीटें आ रही हैं और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 140 तो आ नहीं रही, फिर दूसरी भविष्यवाणी भी गलत ना हो जाए। अच्छा, ये आप सुबह कह रहे थे कि 140 सीट आएगी और कमलनाथ का राज तिलक होगा। 140 सीट की तरफ अभी दिख नहीं रहा है, बड़ा कांटे का मुकाबला। नहीं, आप भरोसा करो, आप शाम तक इंतजार करो। जैसे ये मिठाई का इंतजार हो रहा है, हाँ। जैसे जैसे आपकी सीट बढ़ती जाएगी इसमें मिठास बढ़ती जाएगी, हाँ। और देखो आप आनंद आएगा। हाँ। हम जो कह रहे हैं भविष्यवाणी वो सत्य होगा। क्या भविष्यवाणी? भविष्यवाणी ये 140 सीट आएंगी और 5 बजे तक आप इंतजार करके देखिए, वो कमलनाथ जी राज तिलक करेंगे। अच्छा, जरा एक वो जो मंत्र आप पढ़ रहे थे, कौन सा मंत्र है आप? जी, सुखी। अच्छा, एक किशोर, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ, सियासी महत्व की तस्वीर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप इस वक्त देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीधे यहीं कमलनाथ के घर पहुंचे हैं। पहले से ही दिग्विजय सिंह यहाँ पर हैं, और अगर सिंधिया भी कमलनाथ के घर पहुंचते हैं तो एक तरह से ये जरूर दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर सियासी रसूख कमलनाथ का लगातार बढ़ रहा है। सत्ता की दौड़ में कांग्रेस आगे, अभी तो अरुण सिंह दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनते हैं वहां पर। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में आगे हो जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है आज की। अगर सबसे बड़ी खबर इनमें से निकाली जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और उसके साथ ही 3-0 कांग्रेस के पक्ष में होना इन 3 राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार थी, ये अपने आप में दिखा रहा है कि कुछ तो जमीन हिल रही है, कुछ तो जमीन हिल रही है। लेकिन आपकी पार्टी ने 116 का रुझानों में ही आंकड़ा हासिल कर लिया। नतीजा पूरा आने दो, उसके बाद आपके साथ हम चर्चा करेंगे। हम इतनी ना जल्दी में हैं, पूरा नतीजा आने दो, आप अपना सांस भी ले लेना, आप चिंता मत करना। आपके चेहरे पर खुशी काफी दिखाई दे रही है। मेरी खुशी तब होगी जब अंतिम मतगणना होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करने का, एक गिलास पानी भी पी लेना। एक हमेशा वाला सवाल वही, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं, थैंक यू।